दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इन दिनों सच बोलना गुनाहे अजीम हो गया है, तो दोस्तों क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? क्योंकि भैया अगर आप सच बोलने की ताकत रखते हो और अगर आप सच बोलने जा रहे हो दुनिया के सामने, तो भाई उन लोगों को आपके सच से इतना तकलीफ होगा जो कि भैया अंधभक्ति के चश्मे के पीछे सच को देखने की ताकत रखते ही नहीं है और वो आपकी सच को सुनकर आपको सीधा सीधी टारगेट करके आपको चुनौती देने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो, तुमने अगर हमारे अंधभक्ति के ऊपर कुठाराघात किया तो भाई हम तुम्हारे वजूद को अपनी गालियों से ऐसे नवाजेंगे कि तुम भैया सच बोलने की ताकत ही नहीं रख पाओगे। लेकिन भाई हम तो सच बोल बोलकर और आपके कहे तो भैया फूल बरसाने वाले शब्दों के माध्यम से इतने कठोर हो गए हैं कि भाई अब मुझे उन लोगों का भय ही नहीं है जो कि भैया अंधभक्ति के चश्मे के पीछे सच को सुनना और देखना चाहते ही नहीं है। और मेरा ये जो सच है ना, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, वो बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि भैया सिकंदर से जितनी उम्मीदें अंधभक्तों को है, फिल्मों के दीवानों को है, सलमान खान के दीवानों को है और उसके साथ मुझे भी है, भाई उनको मेरा ये सच कतई पसंद नहीं आएगा कि भाई आपने इतनी बड़ी बात सिकंदर को लेकर क्यों कह दी। तो चलिए मैं अपना मत आप लोगों के सामने रखता हूं कि भाई सिकंदर के साथ एक ऐसा खेल होने जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर जो कि भाई सिकंदर का गेम बिगाड़ सकता है। तो आपको मेरी इस बात पर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि भैया जो खबरें आ रही हैं बॉक्स ऑफिस से वो भाई विपरीत जाती नजर आ रही है सिकंदर की कामयाबी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली इस मच अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अनऑफिशियली ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई ये फिल्म जो है वो इसी महीने की 30 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, ईद को ध्यान में रखते हुए। पहले तो भैया इस फिल्म को लेकर गॉसिप का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि भैया यह फिल्म 28 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन भैया अब जो इस फिल्म का नया रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया है, उसी को देखकर भैया शंकाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। क्योंकि भैया सिकंदर का रिलीज डेट, जाट का रिलीज डेट और गुड बैड अगली का रिलीज डेट इतना करीब हम लोगों के सामने आ गया है कि जिसको देखने के बाद दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि भाई कैसे ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। दोस्तों, जब से सिकंदर का टीजर हम लोग के सामने आया है उसके साथ ही ये खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी है और भाई जाट के दीवाने और सिकंदर के दीवाने जो है वो आमने सामने आकर भैया पूछ रहे हैं ये बात सभी से कि भाई बताओ किसके फिल्म का टीजर कितना पावरफुल है। यानी कि भाई सिकंदर के टीजर को देखने के बाद जनता काफी खुश है, तो वहीं पर भैया जनता टारगेट करने की कोशिश कर रही है भैया सलमान खान की जनता कि भैया सनी देओल की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया जाट का टीजर क्या टिकता है सिकंदर के टीजर के सामने। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात ईमानदारी से कहूं कि भाई दोनों फिल्मों का टीजर बहुत ही पावरफुल है। अगर हम लोग सिकंदर की बात करें तो भैया सिकंदर का जो प्लॉट है वो जिस तरह से हम लोग के सामने नजर आया है इस टीजर में और इस फिल्म में जो सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफी दमदार हैं। तो दोस्तों, सिकंदर को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया जाट के टीजर की, तो भैया जाट का जो पावरफुल एक्शन से भरपूर टीजर हम लोगों के सामने आया था उसको देखने के बाद तो भैया ये बात समझ में आ गई है कि भाई एक बार फिर से 2.5 किलो का हाथ जो है वो गरजेगा बॉक्स ऑफिस पर और ये ऐसा पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर कि भैया बॉक्स ऑफिस हिलेगा नहीं, भैया उठ जाएगा। यानी भैया सारे रिकॉर्ड चकनाचूर हो जाएंगे जाट के सामने। तो भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने का संकेत तो मिल चुका है
क्योंकि भाई अगर हम लोग बात करते हैं सिकंदर के रिलीज डेट की, तो भैया ये फिल्म अगर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो ठीक इस फिल्म से 12 दिन बाद भैया जाट की एंट्री होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर अनऑफिशियली। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई 10 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई सलमान खान की इस फिल्म यानी कि भैया सिकंदर के पास खेलने के लिए ज्यादा डेट नहीं रहेगा मेरे भाई, क्योंकि भैया जाट को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का भी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी कंपनी करने वाली है, जिसका होल्ड भैया हिंदी बेल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रांग है। और भाई जाट का इंपैक्ट भी बहुत ही पावरफुल देखने को मिला है, यानी कि इस फिल्म का भी इंतजार दर्शक बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। तो भाई अगर सलमान खान की यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है तो भैया इस फिल्म के पास खेलने के लिए केवल 12 दिन है। और अगर 12 दिन के बाद जाट बॉक्स ऑफिस पर आ रही है और इस फिल्म का इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बहुत ही शानदार पड़ता है, तो भाई ये फिल्म सिकंदर के कारवां को बहुत हद तक डैमेज पहुंचा देगा। तो भाई इसी वजह से इन दोनों फिल्मों के बीच में एक अलग ही मुकाबला शुरू हो गया है कि भैया किसका टीजर कितना इंपैक्टफुल रहा। अगर हम लोग बात करें भैया जाट के टीजर की, तो भैया इस टीजर को लॉन्च हुए 2 महीने हुए हैं। और भाई यहां पर एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहनी पड़ेगी कि भाई जाट के टीजर को जो 2 महीने में अभी तक व्यूज मिले हैं ना, वो कहीं से भी नहीं टिकते नजर आ रहे हैं सिकंदर के सामने। यानी कि सिकंदर के टीजर को एक दिन में, जो एक दिन नहीं हुआ यार, 2 दिन हो चुका है, हाँ 2 दिन में इस फिल्म के टीजर को जो अभी तक पूरे इंडिया से व्यूज मिला है वो आंकड़ा है 31 मिलियन का। यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैंने आंकड़ा देखा था वो था 3,13,81,485 का। यानी कि भैया इतना व्यूज इस फिल्म के टीजर को महज 2 दिनों में मिल चुका है। और वहीं पर जाट का टीजर जो है वो 6.6 मिलियन व्यूज ही हासिल कर पाया है अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जो कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया जाट का टीजर जो है वो कहीं भी टिकता नजर नहीं आ रहा है सिकंदर के सामने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई जाट जो है वो सिकंदर को डैमेज नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यहां पर अभी इन दोनों के फिल्मों के बीच में मुकाबले की चर्चा हो ही रही है कि भैया इसी बीच में भैया मैत्री फिल्म्स ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में कि जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई मैत्री फिल्म्स और सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्म है, इन दोनों फिल्मों के बीच में कहे तो भैया एक इनडायरेक्ट वे में डील हो चुकी है, या फिर कहे भैया सलमान खान और सनी देओल के बीच में बात हो चुकी है, जिसकी वजह से मैत्री फिल्म्स के सामने एक ऐसी चुनौती आ गई थी कि भाई अगर सनी पाजी नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म का रिलीज डेट जो है वो सलमान खान की फिल्म से टकराए, तो भैया इस दशा में वो अपनी किस फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि भैया ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई सलमान खान और सनी देओल एक दूसरे के काफी करीबी मित्र हैं। दोस्तों एक दौर बॉलीवुड में ऐसा भी था जब सलमान खान का फिल्मी कैरियर जो है वो अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रहा था बॉक्स ऑफिस पर, तो उस वक्त भाई सनी देओल ने सलमान खान की काफी मदद की थी और उनको भैया अपने पैर को जमाने के लिए बॉलीवुड में बहुत सहायता की थी, जिसके बाद भैया सलमान खान उभर कर बॉलीवुड के एक बहुत ही दबंग कलाकार साबित हुए। और भैया सलमान खान ने भी सनी देओल के इस सपोर्ट का कहे तो भैया भुगतान किया इस तौर पर कि भैया उनके छोटे भाई यानी भैया सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल की जब फिल्मी कैरियर पूरी तरह से डगमगा गई थी बॉलीवुड में, तो भाई उन्होंने भाई बॉबी देओल की वापसी ऐसे करवाई बॉक्स ऑफिस पर कि भैया आज बॉबी देओल बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों के रूप में शुमार हो चुके हैं मेरे भाई। और इसी वजह से सनी पाजी और सलमान खान के फैमिली रिलेशन को लेकर यह बात कही जाती है कि ये दोनों कलाकार कभी भी एक दूसरे को डैमेज नहीं पहुंचा सकते। और इसी वजह से एक हिडन खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया जाट का रिलीज डेट जो है वो सिकंदर की वजह से बदल सकता है, यानी कि भैया जाट जो है वो आगे जाएगी। तो भैया अगर ऐसा होता है तो इस दशा में जो कि भाई बताई जा रही थी कि भैया मैत्री फिल्म्स 11 अप्रैल को नया क्या करेगी, तो भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैत्री फिल्म्स की तरफ से कल एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया गया कि भैया अजीत कुमार की पैन इंडिया मूवी गुड बैड अगली को भैया अब जाट के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यानी कि भाई अभी तक मैत्री फिल्म्स ने यह बात क्लियर नहीं की है कि भाई वो जाट को सिनेमाघरों में रिलीज कर रही है कि नहीं, लेकिन भैया गुड बैड अगली के टीजर के आने के साथ ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई कभी भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा रिस्क अपनी 2 फिल्मों के साथ
नहीं ले सकती है। यानी कि इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म को पीछे हटना है। और गुड बैड अगली के टीजर के आने के साथ ये बात क्लियर हो गई है कि भाई आप लोग देख लीजिए कि एक दो दिनों के अंदर में या फिर एक हफ्ते के अंदर में जाट को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ जाएगी कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट बदल गया है। तो भैया अगर जाट इस जगह से हट रही है 11 अप्रैल को, तो भैया अजीत की ये फिल्म कितना इंपैक्ट कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, क्या वो सिकंदर को मुकाबला दे पाएगी? तो भाई यहां पर ईमानदारी से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अजीत की फिल्म से अगर सलमान खान की फिल्म का मुकाबला हो रहा है हिंदी बेल्ट में बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई शायद ही अजीत की फिल्म सलमान खान की फिल्म के ऊपर हावी हो सके। और ऐसी बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भाई अजीत के इस फिल्म का जो ट्रेलर है ना, टीजर जो है उसको हिंदी लैंग्वेज में भी लॉन्च किया गया आज, जिसको उतना इंपैक्टफुल सपोर्ट नहीं मिला मेरे भाई जितना कि भैया इस फिल्म के साउथ वाले लैंग्वेज को मिला है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का जो साउथ वाला लैंग्वेज का जो टीजर कल हम लोग के सामने आया था उसको तो भैया 31 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और भाई वो जो आंकड़ा है वो सिकंदर से काफी आगे निकल चुका है। यानी कि भाई सिकंदर को चुनौती दे रहे हैं भैया अजीत अपनी इस फिल्म के माध्यम से साउथ के मार्केट में। लेकिन भैया हिंदी बेल्ट में अजीत की इस फिल्म का कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर एक अच्छी खबर हम लोग के बीच में ये आ सकती है कि अगर भैया जाट का रिलीज डेट चेंज हो रहा है तो भैया सलमान खान के लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल के इस फिल्म के हटते साथ। और अगर भैया गलती से ये फिल्म रिलीज हो जाती है भाई सिकंदर के साथ या फिर कहें भैया गुड बैड अगली के साथ, तो भैया जाट जो है वो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाएगी सिकंदर के बिजनेस को। तो दोस्तों अब देखते हैं जो खबर इनडायरेक्टली हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई जाट का रिलीज डेट बदलने वाला है। तो आप लोग भी ये चाहते हो ना कि भैया सिकंदर का मुकाबला जाट के साथ नहीं होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई डील हो चुकी है सलमान खान और सनी देओल के बीच में कि भैया हम लोग अपने रिलेशन को क्यों बिगाड़े भैया, प्रोडक्शन हाउस की वजह से आप अपनी फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़वाइए प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। तो भैया अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है सलमान खान की इस फिल्म के लिए। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि भैया जाट का टीजर क्या टिक रहा है सिकंदर के सामने, तो भाई मेकिंग वाइज तो मैं कहूंगा कि भैया वाकई में जाट का टीजर बहुत ही दमदार था। लेकिन भैया व्यू आंकड़े की अगर मैं बात करें तो उस हिसाब से जाट का टीजर सिकंदर के सामने कहीं भी नहीं टिकता नजर आ रहा है। ये बात आप खुद देख सकते हो इन दोनों फिल्मों के टीजर के व्यू काउंट को देखकर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्क जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।